friends and welcome to my channel The Craft Tales with Manisha। The Craft Tales with Manisha में मनीषा आपका स्वागत करती है। और आज यहाँ पे आपको बहुत सारे वुड शेविंग्स दिख रहे हैं। तो हाँ जी, मैं आज वुड शेविंग से ही कुछ डिफरेंट बनाने का ट्राई कर रही हूँ और होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी और मैं जो बनाऊँगी वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं पहले आपको जो बना रही हूँ उसका डिटेल्स बताती हूँ, फिर हम अपनी बातें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले वुड शेविंग्स को चिपका के रखूँगी, बिकॉज़ कि मुझे जो बनाना है, मेरे माइंड में जो चल रहा है कि मुझे जो बनाना है, तो उसके लिए 3D इफ़ेक्ट चाहिए। तो 3D इफ़ेक्ट के लिए थोड़ा सा वो लेवल से ऊपर होना चाहिए। इसके लिए मैं जितने भी वुड शेविंग्स हैं उनको पहले अच्छे से अलग पेपर पे या कार्डबोर्ड, मीन्स मेरे पास जो चीज़ें ऐसे यूज़ की नहीं है उनके ऊपर मैं चिपका रही हूँ। तो इनको इस पे प्रॉपर रखने के बाद, स्टिक करने के बाद मैं इनको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये जो बनाया है फ्रेम, ये तुरंत नहीं, मीन्स आप 1 डे में नहीं बना सकते हैं। इसको करने का प्रोसेस आपको 1 वीक का लगता है, बिकॉज़ कि जब भी आप सबसे पहले वुड शेविंग्स को लेके फिर उनको आप स्टिक करोगे तो उनको सूखने को टाइम लगेगा। क्योंकि जब भी आप वुड शेविंग्स को सिंगल लेयर नहीं करना है, कई लेयर्स रखने हैं, तो वो प्रॉपर सूख के और अच्छे से वो चिपक जाए, वो ध्यान में रखना है। तो उसके लिए हमें 2 दिन तो टाइम लगता है। देन जब भी हम अभी आगे के नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे एंड कैनवस को पेंट करेंगे, तो उस पर हमें कई सारे शेड्स देने होते हैं। तो वो शेड्स देने के लिए भी हमें उनको भी सूखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह करके ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 वीक का हो जाता है। अगर हमें डायरेक्ट कुछ ड्रॉ करना हो तो इतना टाइम नहीं लगता है, बट अगर कुछ आप क्राफ्ट में करते हैं तो जनरली क्राफ्ट में तो इतना टाइम लग ही जाता है। एंड मेरे पास अलग अलग टाइप का कटिंग्स पड़ा था, तो कुछ कार्डबोर्ड की कटिंग्स थे, कुछ पेपर का था, तो उसके ऊपर ही मैंने वो चिपका लिया है कि जो भी वेस्ट है उसको ही यूज़ करूँ, क्योंकि वो दिखना नहीं है, सिर्फ मुझे वो नीचे बेस देने के लिए चाहिए था। डायरेक्ट भी मैं यूज़ कर सकती थी ये जो वुड शेविंग्स है इनको कैनवस के ऊपर, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं आता, मीन्स जो 3D का इफ़ेक्ट आना चाहिए वो नहीं आता शायद। तो इसके लिए मैंने इसको पहले अलग स्टिक किया, देन उसके बाद इसको मैं कैनवस के ऊपर स्टिक करने वाली हूँ। सेकेंड थिंग कि आप कैनवस की जगह कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, जैसा आपको टेक्सचर चाहिए वैसा ले सकते हैं। कार्डबोर्ड को भी पेंट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड भी लेकर आप कर सकते हैं, माउंट बोर्ड। तो जब भी हम कुछ ऐसा क्राफ्ट करते हैं या कुछ भी नया करते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ऐसा माइंड में आता है कि ऐसा, अरे यार ये वुड शेविंग्स जो जनरली तो फेंक ही दिया जाता है, अभी लार्ज स्केल पे यूज़ करना है तो वो डिफरेंट बात है। जो इसको फर्टिलाइज़र के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे बहुत ही यूज़फुल होता है ये वुड शेविंग्स। आप इसको घर में जैसे छोटा छोटा कभी कुछ रहता है ना, तो प्लांटर वगैरह में भी नीचे यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स में। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है और मिट्टी को भी थोड़ा सा एयरी करता है, तो ये अच्छा है। एंड क्राफ्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वुड तो हमेशा ही यूज़ होता है अलग अलग चीज़ों पे, लेकिन जिसको हम ऐसा देखते हैं कि हाँ ये बेकार है, ये यूज़फुल नहीं है चीज़ें, ये उनमें फेंक दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ यूज़फुल है। जैसा आपको पता है कि मैं R3 में बिलीव करती हूँ। R3 के साथ, सॉरी, R3 के साथ S3 भी मुझे बहुत ही पसंद है। पसंद है या बोले कि लाइफ के जो कुछ मोटिव्स होते हैं वो S3 R3 इस टाइप से सब 3 है, 3 नंबर वाली हूँ इसके लिए शायद। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये तो अभी सूखेगा और इसको टाइम लगेगा, मीन्स यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा बट इसको टाइम लगा, इसने 2 दिन का टाइम लिया। देन इसके ऊपर से जितना भी वो एक्स्ट्रा शेविंग्स नहीं चिपके थे उनको मैंने निकाल लिया, क्योंकि उनको भी हम कहीं पे आगे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ अगर हम अलग करते हैं, नया करते हैं, तो हमें अलग नॉलेज मिलती है, उनसे और करने की प्रेरणा मिलती है। वैसे तो देखा जाए कि हम जो करते हैं वो हमसे नियति ही करवाती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो नियति हर बंधन से परी है।
हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण उद्देश्य होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही है। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि शेविंग्स मैंने रखी थी कि मैं कुछ बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी, जब मैंने इनको रखा था तब मुझे नहीं पता था। तो अगर हम बात करें कि नियति की, तो नियति तो वही है ना कि जो होना है वो होके रहेगा। उसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जो हमारे काम हैं, जो हमारे हमको करना चाहिए, वो तो हमें करना ही है। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं लूँगी कैनवस, और कैनवस के ऊपर रंग भरने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आपको पहले ही थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैंने क्या बनाया है। तो मैंने ओवल शेप का कैनवस लिया है, और उस कैनवस पे मुझे ब्लू शेड देना है, क्योंकि जो भी हमारी यूनिवर्स का कलर है, वैसे तो देखा जाए तो यूनिवर्स का कलर हमें नहीं दिखता है, लेकिन ब्लू, वाइट या होल यूनिवर्स अगर बाहर से देखें तो लोगों को शायद ब्लैक दिखता हो, मुझे नहीं पता कैसा दिखता है। कभी गई तो ज़रूर देख कर आऊँगी, जाऊँगी, होप सो जाऊँगी रॉकेट में बैठ के जस्ट फॉर फन। तो ये कैनवस, और ये कैनवस भी ऐसी चीज़ है ना कि आप जो चाहे इस पे अपने मन की चीज़ें, मन की फीलिंग्स उतार सकते हो। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है उसका बेस। बेस अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो ध्यान हम नींव पे देते हैं कि मजबूती नींव में होनी चाहिए, तो ऊपर का स्ट्रक्चर उसके ऊपर अपने आप ही स्ट्रॉन्ग खड़ा होगा। तो वैसे ही होता है कि मजबूती बहुत, और उसमें जो रंग भरते हैं हम, वो अपनी पसंद का भरते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है हम वही चूज़ करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमें कुछ चीज़ें अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के, अपने आसपास को ध्यान में रख के, और साथ ही साथ अपने क्या बोलते हैं, चाहने वालों की फीलिंग्स को ध्यान में रख के वो भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये वर्ल्ड मैप बनाने के लिए लिया है, तो मैं उसको अपना रंग भर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि पानी ब्लू दिखे। पानी ब्लू किधर होता है? पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता है। उसमें तो जो रंग मिला उस रंग का हो जाता है। वो तो सबके लिए क्या बोलते हैं, निर्मल और कलरलेस है। तो जो कलर आप चाहते हो वो पानी में मिल जाता है। कितना अच्छा है ना, सबके साथ मिलके सबके जैसा हो जाता है। लेकिन पानी पानी है, शुद्ध, निर्मल और बहुत ही अलग। मीन्स जैसे हम कुछ चीज़ों पे ऐसे ढूंढते हैं ना, कभी कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो वो मतलब लाइफ की मिस्ट्री है, ये चीज़ कहाँ से आई, इसका कलर ऐसा क्यों होता है, इसमें ये स्वाद क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे हमसे पूछते हैं। फिर हमको लगता है कि ये रियलिटी, बट हमने सब कुछ वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसा हमको बताया गया है। हम चलते आ रहे हैं, हमारे जो हमको जो साइंटिस्ट ने बताया, जो हमारी बुक्स में लिखा, उन सब चीज़ों के ऊपर चलते आ रहे हैं, या हमें जो जहाँ से ज्ञान मिलता है हम उसके ऊपर, मीन्स हम कुछ पढ़ते हैं, हमें वहाँ से कुछ ज्ञान मिलता है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें टाइम के हिसाब से पता चलती है। जब वो टाइम आएगा तभी वो बात हमें पता चलेगी, या तभी वो घटना होगी हमारे जीवन में। क्योंकि हर चीज़ को नियति ने अपने अंदर छुपा के रखा है शायद, तो वो जब समय आता है तभी होता है। तो मैं तो उस पर बहुत बिलीव करती हूँ। और अब बारी आती है हमारे जो 3D मॉडल के लिए हमने स्टिक करके रखा था वुड शेविंग्स, उनको कटिंग करने की। तो ऐसा देखा जाए मैप में मुझे जो चीज़ें ऐसे विजुअलाइज होती हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको उनको ही हाईलाइट करना है। छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर पूरा हम पॉलिटिकल मैप बनाने जाएं तो शायद कर पाते। बट ये तो एक 3D स्ट्रक्चर है जो वॉल पीस के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसमें उतनी बारीकियाँ नहीं चाहिए। बट हाँ, चाहिए कि वो शेप दिखना चाहिए, कि अगर हमारा इंडिया ऐसे दिखता है तो वो ऐसे दिखना चाहिए, हमारा अफ्रीका ऐसे दिखता है तो ऐसा होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका का शेप ये होना चाहिए।
ऊपर का पार्ट ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी ये भी मुझे बच्चों ने बताई कि आप ये ऐसे करो, आप वो ऐसे करो और आप वो ऐसे करो। तो हाँ, बच्चे बताते हैं, उनसे आप पूछ के कर सकते हो। और अच्छी बात है कि क्योंकि मैं बनाने के बाद चेक कराती हूँ, मेरे बच्चों से चेक कराती हूँ कि ये कैसा है और इसमें क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है। तो अच्छी चीज़ें हैं कि आप अपने जो भी अपनी हॉबी है या काम है तो उसमें उनको भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि आप तो उनकी लाइफ में हो ही। वो भी आप, ऐसा नहीं कि वो आपकी लाइफ में नहीं हैं या कुछ अलग चीज़ें, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ऐसे, तो उनको भी अच्छा लगता है और उनको भी कुछ चीज़ें माइंड में आती हैं। थोड़ी सा उनका क्रिएटिव जो आइडियाज़ उनके माइंड में चलता रहता है ना, तो वो भी अपने को पता चलता है। तो ये मैंने ऐसे किया नहीं। मैं काफ़ी चीज़ें लोगों से पूछ के करती हूँ, पता है आपको कि मैं सीख के करती हूँ। तो वो सब चीज़ें क्या बोलते हैं, वो भी नियति ही करवा रही है मेरे से, सीखो और करो। तो शायद ये नियति ही है। एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। क्यों हार्ड हो गया है कि वुड का जो पार्ट है ना, जो शेविंग्स का जो पार्ट है, थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो वो कटिंग करने में थोड़ा इशू कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं। तो अभी मुझे लग रहा था कि पहले मुझे कटिंग करना चाहिए था, देन ये करना चाहिए था। लेकिन जब भी मैं स्टिक कर रही थी तो भी ये माइंड में नहीं था कि मैं इसका वर्ल्ड मैप बनाने वाली हूँ। अदरवाइज़ मैं तभी उसका शेप काट के और ऐसे करती। तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें पूरा प्री प्लान चलना चाहिए, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। हम प्लान कुछ और करते हैं और हो कुछ और जाता है। तो ये भी एक सच्चाई है जीवन की कि हम कुछ प्लान करके चलते हैं और हो कुछ और जाता है। लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरे मन का हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मेरे मन का नहीं होता है तो उसके मन का होता है, ऐसा सोच के चलना चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि जो करता है वो वही करता है। आपको पता है कि नियति ही सब कुछ करती है और हमसे करवाती है। तो क्योंकि मैं अभी क्राफ्ट ऐसा बोला जाए तो बहुत परफेक्शन नहीं है शायद, लेकिन मेरे अंदर है परफेक्शन। मैं वो भी बोलती हूँ, मैं कुछ भी अच्छा बना सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे से गलतियाँ नहीं होती हैं। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कई चीज़ें हम सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी बात है, आप गलतियाँ करो, उन गलतियों से सीखो और फिर उनसे कुछ बेस्ट करो। तो ऐसा हम सभी के लिए ही है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि जब बात रिजल्ट की आती है ना, तो वहाँ पे तो सिर्फ क्वालिटी दिखती है ना। आपने कितना ज़्यादा काम किया, इसका कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। बट आपने कितनी अच्छी तरह से वो काम किया ना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये है सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि आप अपनी ज़िंदगी जी तो है, पर कैसे जिए, और उसको जीने का जो तरीका आपने अपनाया, उससे आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता है। अपने काम को करते रहो और निरंतर करते रहो। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में या कहीं पे भी कुछ चीज़ों को जैसे होता है ना, किसी किसी की लाइफ में कुछ अलग अलग टाइप की परेशानियां हैं, तो अगर आपको उनको ख़त्म करना है ना, परेशानियों को, तो अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपकी सोच चेंज हो जाएगी, जब आप अपनी थॉट को दूसरी तरफ लेके जाओगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो। तो उस सिचुएशन को, उस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। दुनिया तो एक ही है ना, दुनिया एक, पर सबकी अलग अलग है। एक दुनिया, लेकिन सबकी अलग अलग है। क्यों? जन्म और मृत्यु की दृष्टि से भी तो हम सब एक ही हैं। हमारा सबका जन्म हुआ है, सबकी मृत्यु एक दिन होनी है, लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है। बहुत सारे लोगों का बर्थडे एक ही दिन होता है, सेम डे बर्थडे होता है ना। तो सभी जो सोल्स है वो बराबर है। अभी रफली तो इसको रख के देख लिया है, अब टाइम आता है इसको स्टिक करने का।
फिर भी माइंड में मैप को रखते हुए कि हाँ प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया देखने का जो नज़रिया है मीन्स अलग अलग होगा सबका, लेकिन ये जो मैप देखने का जो है कि हमारे माइंड में वो फिक्स है कि हमारा ये मैप फिक्स ही है ना, इंडिया का नक्शा ऐसा है, अमेरिका का ऐसा है, कनाडा का ऐसा है, तो वो सारी चीज़ें फिक्स है ऐसे। तो काफ़ी रिसर्च किया, मीन्स अपने गूगल बाबा पे देखा, उनसे समझ के सोच के कि हाँ ये ऐसे प्रॉपर 3D इफ़ेक्ट्स में ऐसे ही अच्छे होंगे। तो उसके बाद अभी इसको फाइनल स्टिक करना है, क्योंकि अब यहाँ पे गलती करने का टाइम नहीं है। क्योंकि अगर कुछ गलतियाँ करी तो उनसे सीखा कि वो शेप पहले कट करना चाहिए था, फिर स्टिक करना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे फाइनल स्टिक करना है, तो अभी यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गलती करने का मीन्स गलती सुधारने का मौका मिल जाता है ना, तो बार बार गलती करने का मौका नहीं मिलता है। मीन्स हम सीख लेते हैं और वो फिर संभल संभल के पैर रखते हैं कि आगे हमसे गलती ना हो जाए। तो सेम सिचुएशन कि अब मुझे यहाँ पे ना करना है, तो परफेक्शन आना चाहिए, यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे गलती करूँगी तो ये पूरा कैनवस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक बार फेविकोल लगा के स्टिक कर दिया, फिर उसको निकालूंगी और करूँगी तो वो टाइम नहीं है कि वो गलती मैं फिर से करूँ। तो भी प्रॉपर स्टिक हो गया है, सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड अभी एक चीज़ और कि ये जो वुड शेविंग्स है, इसको मैं इसी कलर में रहने देती हूँ थोड़े दिन। वैसे तो मुझे लग रहा था कि इसको ग्रीन कर दूँ, धरती हरी हरी दिखे, लेकिन ये नेचुरली इतना ही प्रिटी है, मीन्स इतना ज़्यादा प्रिटी है कि मुझे मन ही नहीं कर रहा कि इसको मैं अलग कलर करूँ। अभी थोड़े टाइम बाद देखती हूँ, थोड़े दिन ऐसे रखती हूँ, फिर थोड़े दिन बाद चेंज कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, जो भी लाइफ है ना वो प्रेजेंट में ही है, और जो जीना है ना वो भी हमको प्रेजेंट में ही जीना है। अपने मन को हमेशा साथ में प्रेजेंट में रखो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, और वो आएगा भी ना तो आज बन के आएगा, कल कभी नहीं आएगा। तो हम दुखी क्यों रहते ना, क्योंकि हम अपने मन को अपने साथ नहीं रखते हैं। हमारा मन ना बहुत चंचल है, तो कहीं ना कहीं जाता ही रहता है। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं जाना चाहिए। आपके पास होना चाहिए, हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, जाओ घूम के आ जाओ, लेकिन साथ में रहना। मन से ऐसा बोल दो, मैं भी ऐसी बोलती हूँ, जाओ घूम के आ जाओ लेकिन साथ में रहना। तो घूम के आने के बाद वो थोड़ी थोड़ी बातें लेकर आता है, जिससे सीखने को मिलता है। तो अभी मैंने लाइफ को वैसे ही कर दिया है, उसी मोड पे डाल दिया है कि मुझे सिर्फ सीखना है, अच्छी चीज़ों से भी सीखना है और बुरी चीज़ों से भी सीखना है, क्योंकि हर चीज़ सिखाती है। लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत बहुत होता है, हर दिन नया एक्सपीरियंस होता है, और आपको भी होता होगा। आप मेरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अभी टाइम फाइनल इसके लुक को देने का है, क्योंकि जितना भी काम था स्टिक करने का वो सब हो गया है, और फाइनली अब इसको मीन्स बोले तो इसकी खूबसूरती को निखारना है। वैसे तो दुनिया बहुत ही सुंदर है, और मैंने जो बनाई है ये दुनिया भी बहुत सुंदर बनी है। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं जो आपसे बातें करती हूँ वो आपको कैसी लगती है वो मुझे आप बताना। एंड थैंक्स फॉर कि लास्ट वाली जो वीडियो थी वो सबको बहुत पसंद आई, एंड सबको जो भी मैंने शेयर किया वो भी बहुत अच्छा लगा। आप सबने मुझे सुना और बहुत सारा मोटिवेशन आया मेरे को, तो मैं उससे और मोटिवेट हो गई कि हाँ मुझे आगे और भी कुछ अच्छा करना है। और अच्छा लगता है जब कोई आपको पसंद करता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे, लेकिन जो पसंद कर रहा है उसके लिए शायद आप इम्पॉर्टेंट हो, और आप सब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है, मुझे क्या चेंजेस करना है आप मुझे बता सकते हो। किधर अच्छा करना है और बेस्ट कर सकती हूँ, आप वो भी मुझे बता सकते हो। सजेशन तो ऑलवेज़ मैं वेलकम करती हूँ। और
सुनना भी मुझे अच्छा लगता है, तो आप मुझे सुना भी सकते हो कि क्या करना है। लाइफ की एक बात शेयर करती हूँ। एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छी बात है, बट कभी भी अपने एक्सपीरियंस पे ईगो को नहीं आने देना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों से शेयर करिए। स्पेशली कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ अपनी हाउसवाइफ फ्रेंड्स के लिए बोलना चाहूँगी। आप इस वीडियो को सुनो, देखो और इसका भी एक्सपीरियंस करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।